हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिलू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और आज हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो है झारखंड में जो सभ्यता जो है उससे संबंधित हम लोग देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त झारखंड के इतिहास से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त 25 MCQs हम लोग देख करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा झारखंड में असुर सभ्यता का प्रमुख संबंध किससे माना जाता है। ऑप्शन ए इज कृषि कार्य से, ऑप्शन बी इज लौह गलाने की कला से, ऑप्शन सी वस्त्र निर्माण से, ऑप्शन डी व्यापार से। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं झारखंड में असुर सभ्यता का संबंध किससे माना जाता है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, लौह गलाने की कला, ये बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। इन्हें भारत के सबसे पुराने लौह कर्मियों यानी आयरन स्मेल्टर्स में माना जाता है। नेतरहाट एवं गुमला क्षेत्र में इनके लौह गलाने के अवशेष मिले हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों आपसे कि ये जो है नागवंशी वंश की प्रथम शासक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए जो है दुर्जन शाह को, ऑप्शन बी फनी मुकुट राय को, ऑप्शन सी प्रताप राय को, ऑप्शन डी मदरा मुंडा को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी फनी मुकुट राय इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो परंपरा के अनुसार फनी मुकुट राय नागवंशी वंश के प्रथम शासक थे। कहा जाता है कि मदरा मुंडा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था प्यारे दोस्तों। किनको? फनी मुकुट राय को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर हमारे बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है कि नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ओके, नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए इज़ पालकोट, ऑप्शन बी इज़ खुखरा, ऑप्शन सी इज़ दोईसा, ऑप्शन डी इज़ रातू। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ पर थी प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा यानी नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी जो थी ऑप्शन नंबर बी यानी खुखरा हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए, तो नागवंशी राज्य की प्रारंभिक राजधानी खुखरा थी, बाद में राजधानी दोईसा, पालकोट और अंततः रातू स्थानांतरित हुई। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा चेरो
विद्रोह का प्रमुख केंद्र वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र में था? चेरो विद्रोह का प्रमुख केंद्र वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र में था प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए जो है सिंहभूम, ऑप्शन बी इज पलामू, ऑप्शन सी इज रांची, ऑप्शन डी इज गुमला। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। चेरो विद्रोह का प्रमुख केंद्र वर्तमान झारखंड के किस क्षेत्र में था प्यारे दोस्तों? ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों आपका ये जो है चेरो विद्रोह का प्रमुख केंद्र वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में जो था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी यानी पलामू इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, पलामू। ओके, तो पलामू क्षेत्र चेरो राजाओं का प्रमुख गढ़ था। मेदिनी राय चेरो वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर और आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों कि 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हुई? ओके, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हुई? ऑप्शन ए इज मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को, ऑप्शन बी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑप्शन सी मराठाओं को, ऑप्शन डी नागवंशी राजाओं को। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 1765 में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो प्राप्त थी उसे किसे प्राप्त थी प्यारे दोस्तों? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का प्रथम संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है प्यारे दोस्तों? झारखंड का प्रथम संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है? बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। ऑप्शन ए इज संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी इज कोल विद्रोह, ऑप्शन सी इज चुआड़ विद्रोह, ऑप्शन डी इज तिलका मांझी विद्रोह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि झारखंड का प्रथम संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यानी यहाँ पर यदि झारखंड की प्रथम संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी तिलका मांझी विद्रोह जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तिलका मांझी विद्रोह यानी 1771, क्या 1771 से कब 1785 को अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित आदिवासी विद्रोह माना जाता है। किसको? तिलका मांझी विद्रोह को प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड का प्रथम संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी तिलका मांझी विद्रोह। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। ओके, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए इज जबरा पहाड़िया, ऑप्शन बी सिद्धू, ऑप्शन सी कान्हू, ऑप्शन डी तेलंगा खड़िया। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यानी जबरा पहाड़िया। ओके, तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड पर तीर चलाकर उसे घायल कर दिया था प्यारे दोस्तों। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोल विद्रोह कब हुआ था प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए इज 1784 से 1785, ऑप्शन बी 1831 से 32, ऑप्शन सी 1855 से 56, ऑप्शन डी 1899 से 1900। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी कोल विद्रोह कब हुआ था। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी 1831 से 1832 में इसका क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसका कारण जमींदारी शोषण एवं अंग्रेजी नीतियाँ थीं प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ओके, ऑप्शन ए इज बुद्धू भगत ने, ऑप्शन बी सिद्धू कान्हू ने, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन डी नीलम्बर पीताम्बर ने। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था इन चारों ऑप्शंस में। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व करता थे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इन्हें लड़का विद्रोह का नायक भी कहा जाता है। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों संथाल हुल यानी विद्रोह किस तिथि को हुआ था प्यारे दोस्तों। संथाल हुल विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। ओके, 30 जून 1855, 15 अगस्त 1855, 26 जनवरी 1855, 9 जून 1855। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी संथाल हुल विद्रोह का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर 30 जून 1855 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, ये जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए 30 जून। तो 30 जून 1855 को भोगना डी यानी जो अभी साहेबगंज में है सिद्धू कान्हू ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका था प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो संथाल हुल की शुरुआत होने की जो तिथि थी वो 30 जून 1855 को थी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे प्यारे दोस्तों। ओके, यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर
आपको बताना है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ओके, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए इस सिद्धू कान्हू, ऑप्शन बी चांद भैरव, ऑप्शन सी फूलो झानो, ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर यानी संथाल विद्रोह, क्या संथाल विद्रोह के जो तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे वो सिद्धू कान्हू थे। ये जो है संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो है सिद्धू कान्हू थे, चांद भैरव थे, फूलो झानो थे, यानी उपयुक्त में सभी इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा संथाल परगना जिला का गठन कब किया गया। ओके, 1855 में, 1856 में, 1857 में, 1858 में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी संथाल परगना जिला का गठन जो है कब किया गया था। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी 1856 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 1856 जो सही उत्तर हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधार हेतु 1856 में संथाल परगना जिला बनाया प्यारे दोस्तों। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है 1857 के विद्रोह में पलामू क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए इस ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने, ऑप्शन बी शेख भिखारी ने, ऑप्शन सी नीलांबर पीताम्बर ने, ऑप्शन डी गणपत राय ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। यानी 1857 के विद्रोह में पलामू क्षेत्र की तरफ कौन सा जो है वो नेतृत्व किया था। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ऑप्शन नंबर सी यानी नीलांबर पीताम्बर, क्या नीलांबर पीताम्बर ने किया था प्यारे दोस्तों। ओके, नीलांबर पीताम्बर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नीलांबर एवं पीताम्बर ने पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई थी। ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी डोरंडा रांची, ऑप्शन सी चाईबासा, ऑप्शन डी पलामू। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है कहाँ फांसी दी गई थी प्यारे दोस्तों। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ दी गई थी। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी डोरंडा रांची में दिया गया था। तो 16 अप्रैल, क्या 16 अप्रैल 1858 को रांची के डोरंडा स्थित फांसी टोंगरी में उन्हें फांसी दी गई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। शेख भिखारी को किसके साथ फांसी दी गई थी। ओके, शेख भिखारी को किसके साथ फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इस नीलांबर
ऑप्शन बी पीताम्बर, ऑप्शन सी गणपत राय, ऑप्शन डी टिकैत उमराव सिंह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि शेख भिखारी जो है को किसके साथ फांसी दी गई थी। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ऑप्शन नंबर डी यानी टिकैत उमराव सिंह के साथ उन्हें फांसी दी गई थी प्यारे दोस्तों। तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 8 जनवरी 1858 को चुटुपालू घाटी में फांसी दी गई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी टिकैत उमराव सिंह हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच बहुत ही ज़बरदस्त। यदि आप हमारे वीडियो पर नए पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1874, 5 जून 1900, 9 जून 1895। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार और छपने वाला सवाल कि ये जो है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। ओके, तो यदि बात किया जाए इनका जन्म दिवस तो 15 नवंबर 1875 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसी दिन बिहार से अलग होकर झारखंड जो है एक नया राज्य के रूप में उभरा था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म उलीहातू खूंटी में हुआ था। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज हुल के नाम से, ऑप्शन बी उलगुलान के नाम से, ऑप्शन सी कोल क्रांति के नाम से, ऑप्शन डी टाना आंदोलन के नाम से। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि बिरसा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो उलगुलान का अर्थ होता है महान क्रांति, महान जन क्रांति है। यह आंदोलन जो है 1899 से 1900 में तक चला। ओके, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान यानी महान क्रांति के रूप में जाना जाता है, उलगुलान। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए खूंटी में, ऑप्शन बी उलीहातू में, ऑप्शन सी रांची जेल में, ऑप्शन डी चाईबासा में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी। ओके, खूंटी में, उलीहातू में, रांची जेल में, चाईबासा में। ओके, तो बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, रांची जेल में। तो 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु
हो गई थी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन आपकी बिरसा मुंडा क्लासेस पर प्यारे दोस्तों। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए इस जतरा भगत ने, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा ने, ऑप्शन सी तेलंगा खड़िया ने, ऑप्शन डी बुधू भगत ने। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था प्यारे दोस्तों। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जतरा भगत ने इसका शुरुआत किया था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो जतरा भगत ने उरांव समाज में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हेतु यह आंदोलन शुरू किया था प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए यानी जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ किया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? ओके, टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था प्यारे दोस्तों? ऑप्शन ए इज 1914, ऑप्शन बी इज 1912, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1905। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। यानी टाना भगत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर ए 1914 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 1914 में शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यह जो सवाल है बराबर पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। झारखंड पार्टी की स्थापना। ओके, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन बी विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन सी शिबू सोरेन, ऑप्शन डी ए.के. राय। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए, आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यानी झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों। ओके, तो झारखंड पार्टी की स्थापना जो करने वाले थे जयपाल सिंह मुंडा जी थे। ओके, तो 1949 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा ने की थी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है आपसे प्यारे दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? ओके, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए इज 1970, ऑप्शन बी इज 1972, ऑप्शन सी इज 1975, ऑप्शन डी इज 1980। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इसका जो करेक्ट आंसर का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब हुई थी। तो 1972 यानी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय ने जेएमएम की स्थापना की थी प्यारे दोस्तों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर हमारा 1972 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है पृथक झारखंड निर्माण हेतु गठित समिति का नाम क्या था प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए इज झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड विषयक समिति, ऑप्शन सी झारखंड क्षेत्रीय विकास परिषद, और ऑप्शन डी वनांचल समिति। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर, यानी ये जो पृथक झारखंड राज्य निर्माण हेतु
गठित समिति का जो नाम था प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड विषयक समिति। क्या है? झारखंड विषयक समिति जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, इसी के साथ चलिए नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 14 नवंबर 2000, 1 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2000। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। ओके, यदि बात किया जाए झारखंड राज्य का गठन जो है वो कब हुआ था प्यारे दोस्तों, तो यदि बात किया जाए 15 नवंबर 2000। क्या? 15 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का नया राज्य बना। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना। झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? 27वां, 28वां, 29वां, 26वां। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर ये कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 28वां हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए झारखंड 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य बना था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर 28वां राज्य, तो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य जो है यहाँ से हम लोगों ने देखा फनी मुकुट राय जो है क्या है, प्रथम नागवंशी शासक। ओके, उसके बाद जो खुखरा पहला नागवंशी राजधानी है प्यारे दोस्तों। तिलका मांझी जिसका नाम जो है जबरा पहाड़िया है। कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1831 से 32 में। नेतृत्वकर्ता जो थे बुधू भगत। संथाल हुल की जो शुरुआत होती है कब होती है प्यारे दोस्तों? 30 जून 1855 में। और कहाँ होता है? भोगनाडी में। 1857 की क्रांति में किन्होंने भाग लिया? नीलांबर पीताम्बर, विश्वनाथ सहदेव शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म होता है और उन्होंने एक महान आंदोलन जिसको महान जन उलगुलान कहा जाता है, टाना भगत आंदोलन 1914 को, यानी इसके नेतृत्वकर्ता जो है जतरा भगत थे प्यारे दोस्तों। झारखंड पार्टी 1949 यानी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बनाया गया यह पार्टी। जेएमएम का जो स्थापना बनने का जो तारीख है वो 1972 को। झारखंड राज्य का जो गठन होता है वो 15 नवंबर 2000 और 28वां राज्य के रूप में यह निर्मित होता है प्यारे दोस्तों। चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर क्यूट सा स्माइल रखें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद, जय भारत।